नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र के घाटियों की फेमस मनुका भजिया की रेसिपी और साथ में बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस लाल चटनी, जिसे बना रहे हैं बिना मूंगफली के दानों के, मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद है उससे बनाएंगे आज मनुका भजिया और लाल चटनी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन। अब इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 3 कली लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप इसे पेस्ट भी बना सकते हैं। अदरक का पेस्ट या फिर ग्रेट किया हुआ अदरक आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 से 3, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 पिंच, 1 चुटकी लेना, बहुत कम लेना है हमें इसके लिए। हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, आप जितना चाहे डाल सकते हैं, मैंने 1/3 कप डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर रेडी करेंगे। बैटर हमें बहुत थिक भी नहीं रखना है और फ्लोइंग भी नहीं रखना है, और इस बैटर को बहुत ज़्यादा फेंटना भी नहीं है, तो हमें विस्कर की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो स्पून या स्पैटुला से भी इसे बना सकते हैं। बेसिकली हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे फिर से मिला लेंगे। बैटर में नमक भजिया बनाने के ठीक पहले डालेंगे, ज़्यादा पहले डाल के रख देंगे तो बैटर में पानी छोड़ देगा और भजिया हमारी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो फटाफट से हम नमक को भी बैटर में मिला लेंगे। भजिया बनाने से पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो इस तरह का बैटर हमें तैयार करना है। अब एक दूसरे बोल में हम ले रहे हैं 1/3 कप बेसन। इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर रेडी करेंगे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। तो आप ये देखिए, दूसरा बैटर हमें इतना पतला रेडी करना है, एकदम फ्लो करता हुआ। अब इस भजिया को बनाने के लिए हमें एकदम गर्म तेल चाहिए। मैंने तेल चढ़ा दिया था, इसमें थोड़ा सा बैटर डाला है टेम्परेचर चेक करने के लिए। आप देखिए इसमें तुरंत बबल्स आ गए और ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट है। हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फ्लोइंग बैटर वाले की भजिया बनाएंगे, तो इसे चम्मच से ऑयल में पोर कर देना है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी आड़ी तिरछी भजिया है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप पूरा वीडियो देखिए, यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए भजिया ने कलर चेंज कर दिया है, इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से सारे बैटर की हम भजिया बना लेंगे और इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए, और इसे ठंडा होने के लिए एक किनारे रख देंगे। अब सेम ऑयल में हम दूसरे बैटर की भजिया तलेंगे। थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे, उसे थंब से आगे की तरफ ऑयल में कर देंगे और इस तरीके से हमें राउंड शेप की भजिया मिलेगी। इसे भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। बीच बीच में भजिया को पलट देंगे, जिससे चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। ये भजिया बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये एकदम सॉफ्ट बनती है, और इसकी प्रिपरेशन में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो आप देखिए भजिया ने कलर चेंज कर लिया और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इसे बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करते हैं। तो सारी भजिया को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और बचे हुए सारे बैटर को हम इसमें डाल के इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। और इस भजिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप चाय के साथ तो इसे खा ही सकते हैं, साथ में इसे साइड डिश की तरह लंच या डिनर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चटपटी लाल चटनी। तो ये जो भजिया हमने आड़ी तिरछी सी तैयार की थी ना, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने भजिया इस तरीके से क्यों बनाई। अब इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ। मैंने 2 बड़ी लहसुन की कलियाँ ली हैं। अगर आपके पास छोटी है तो 7 से 8 लहसुन की कली लें और इसे छीलेंगे नहीं, छिलके के साथ हमें लेना है। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और आधा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर तीखा करने के लिए। मैंने दोनों को एक में ही मिलाकर डाल दिया था। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर नमक कम डालिए क्योंकि आपके भजिया में भी नमक है। अब इसे बिना पानी के हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमारी लाल चटनी तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरीके से ड्राई हमें इसे तैयार करना है। इसमें पानी की एक भी ड्रॉप नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बताती हूँ इसे कैसे सर्व करते हैं महाराष्ट्र के ढाबों पे। तो भजिया के साथ देते हैं लाल चटनी और साथ में
तली हुई हरी मिर्च। तो आइए आपको एक भजिए का मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है, इजीली टूट गया और अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। इसे सर्व करिए लाल चटनी के साथ। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।